क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में कोई दूसरा ताजमहल भी हो सकता है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जो हिस्ट्री, लव और आर्टमैनशिप का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। ये है महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में लोकेटेड बीवी का मकबरा, जो अपनी खूबसूरती से मिनी ताजमहल के नाम से मशहूर है। ताजमहल की तरह ये मकबरा भी एक अमर प्रेम की निशानी है, लेकिन इसकी अपनी एक अलग कहानी है जिसे आप आगे इस वीडियो में जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको इस प्लेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ की हिस्ट्री क्या है, यहाँ की एंट्री टिकट एंड टाइमिंग क्या है, हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था और आपको ये प्लेस क्यों विजिट करनी चाहिए एंड मच मोर। और इस प्लेस को देखकर आपको ताजमहल की तो याद जरूर आएगी। तो तैयार हो जाइए एक नई कहानी, एक नए एक्सपीरियंस और एक नए सफर के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो आपको ताजमहल की याद दिलाएगी, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। लेकिन इसकी एक अलग ही कहानी है। ये जगह ताजमहल का छोटा वर्जन कहलाता है, लेकिन इस जगह की चार्म में कोई कमी नहीं है। और यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। इस मकबरे को बनवाया था औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी माँ की याद में। इसका निर्माण हुआ था 16वीं शताब्दी में। ये मकबरा एवरी डे मंडे टू संडे ओपन रहता है और इसका टाइमिंग है 8 AM to 8 PM। तो अब बात करते हैं यहाँ की एंट्री टिकट की। तो यहाँ की एंट्री टिकट का प्राइस है 25 रुपीज़, लेकिन अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो यहाँ का प्राइस है 20 रुपीज़। तो चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं कैसे। बीवी का मकबरा को टॉम ऑफ द लेडी भी कहा जाता है और ये रबिया दुरानी या फिर दखानी ताज के नाम से भी जाना जाता है। इस मकबरे का डिजाइन आगरा के ताजमहल जैसा है, इसलिए इसे मिनी ताजमहल भी कहा जाता है। और इस मकबरे को ईयर 1668 में मुगल सम्राट औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने बनवाया था अपनी माँ दिलरास बानो बेगम की याद में, जो औरंगजेब की पहली पत्नी थी। ये मकबरा ताजमहल का एक छोटा रूप है, लेकिन इसमें एक अपनी ही खूबी है जो एक माँ के लिए एक बेटे के अमर प्रेम को दिखाती है। दिलरास बानो बेगम का जन्म ईरान के सफाविद फैमिली में हुआ था। उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब से शादी की और उनके 5 बच्चे हुए, लेकिन उनके 5वें बच्चे के जन्म के दौरान उनका देहांत हो गया और आजम शाह ने अपनी माँ के लिए इस मकबरे को ताजमहल की तरह बनवाया। ताजमहल और बीवी का मकबरा दोनों ही मकबरे एक कहानी सुनाते हैं, एक अमर प्रेम की और विरासत की। तो चलिए इस ऐतिहासिक मकबरे के बारे में डिटेल में समझते हैं और जानते हैं इसकी हिस्ट्री को यहाँ के गाइड के द्वारा। ये औरंगजेब की पत्नी, लेकिन बेटे ने बनाया माँ की याद में। ये औरंगजेब के लड़के ने बनाया उसकी माँ की याद में। माँ का नाम रबिया दुरानी, बेटे का नाम आजम शाह। आजम शाह औरंगजेब का बेटा। ये ताज की कॉपी है, लेकिन ताज पूरा मार्बल में या 20% मार्बल, 80% प्लास्टर। जो डोम और टॉप का मार्बल, नीचे का बेस मार्बल, बीच में जो पोर्शन है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस। अंदर का पूरा टोटल एरिया 34 एकड़, 32 बगीचे। ये जो पूरा काम 10 साल में कंप्लीट किया और इसे 2 इंजीनियर ने काम किया है, जिसका नाम हंसपत राय और एक अताउल्ला, एक बंगाली एक ईरानी। जैसा ताज कंप्लीट हुआ सब इंजीनियर के हैंड कट कर दिए, यहाँ तो वगैरह काटे नहीं है। आजू बाजू में 4 मीनार टावर खड़े, ये मुगल का प्रतीक है। 30-35 साल पहले ये ओपन थे, 2 लेडीज ने आत्महत्या किया, इसलिए बंद कर चुकी है। ये जो बिल्डिंग है 1661 में बनी, जिस समय खर्चा आया 6,68,203 रुपये 7 आना। आगरे का ताज का खर्च वो जमाने में 32 लाख। ये आगरे की ताज माँ की सेम कॉपी, सेम प्रतिकृति, लेकिन ताज पूरा मार्बल में या पूरा मार्बल नहीं है। ताज में इसमें काफी बड़ा फर्क है। ताज में ऊपर मस्जिद नहीं, डाहत पे एक मस्जिद बताई गई। ताज में ओपन गार्डन है, दीवार बताई गई। ताज का जो मार्बल है इटालियन मकराना प्योर क्वालिटी, ये जयपुर राजस्थान। ताज में एक दिन में 22,000 लोग 22 साल तक काम करते थे, या 10,000 10 साल तक। ताज में 2 समाधि, ऊपर एक नीचे,
एक ही समाधि या औरंगजेब की पत्नी। हर बिल्डिंग के सामने ऐसा वाटर टैंक है लेकिन खाली है। उन्होंने सिस्टम बना के रखी लेकिन पानी किसी ने लाया नहीं। ऊपर के नीचे के फाउंटेन सब बंद है। ऊपर मस्जिद है, नीचे एक मस्जिद है। मस्जिद में प्रवेश नहीं, वो प्रे करना भी अलाउड नहीं है बिकॉज ये नेशनल मॉन्यूमेंट है। जितना फ्रंट बाजू गार्डन है इतना बैक साइड गार्डन है। बिल्डिंग का डोम और बेस मार्बल है, मिडल पोर्शन प्लास्टर है। हर जगह पे फूल नजर आएगा। ये मुगल आर्ट, अंदर टेम्पल है, हिंदू बंगाली आर्ट। हर जगह पे रिंग्स है, जो छोटे बड़े वोक्स जो सेमिनार मंडप प्रिपेयरिंग के लिए यूज करते थे। ये बिल्डिंग इस मकबरे का डिजाइन और आर्टमैनशिप बहुत ब्यूटीफुल है। ये मकबरा ताजमहल के आर्किटेक्ट अहमद लाहौरी के बेटे अतुल्ला ने डिजाइन किया था। यहाँ के मार्बल जयपुर से लाए गए थे और इसे ताजमहल के डिजाइन के आधार पर बनाया गया था, जो चारों तरफ मीनारों से घिरा है। इस मकबरे के चारों तरफ एक ब्यूटीफुल गार्डन है और यहाँ 61 फाउंटेन के साथ एक वाटर पूल भी है, जो इस मकबरे को और भी ब्यूटीफुल बनाता है। बीवी का मकबरा महाराष्ट्र के संभाजी नगर में लोकेटेड है, जो अपनी हिस्ट्री एंड वंडर्स के लिए फेमस है। आप यहाँ इजिली बाय रोड, बाय फ्लाइट या फिर बाय ट्रेन पहुँच सकते हैं। ये प्लेस शिरडी से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है, नासिक से अप्रोक्सीमेटली 180, पुणे से 235 एंड मुंबई से अप्रोक्सीमेटली 330 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है और भारत के मेजर सिटीज से इजिली रीचेबल है। ये मकबरा हिस्ट्री और आर्किटेक्चर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो मुगल काल की याद दिलाता है। तो अगर आपको ताजमहल से इंस्पायर्ड मिनी ताजमहल देखना है लेकिन उससे अलग चार्म के साथ, तो बीवी का मकबरा एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ आकर आपको जरूर अच्छा लगेगा। इस प्लेस को विजिट करने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर से मार्च के बीच, जब यहाँ का मौसम काफी प्लेजेंट रहता है और आप इस मॉन्यूमेंट के हर एक हिस्से को आराम से एक्सप्लोर एंड एंजॉय कर सकते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा था कि आगरा के ताजमहल के अलावा भी एक प्लेस ऐसी है जो इतनी ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग है? हमारे लिए इस प्लेस का विजिट एक अमेजिंग एंड इंसाइटफुल एक्सपीरियंस था। आज तक हमने भारत के एक ही ताजमहल के बारे में सुना था और देखा था, लेकिन इस प्लेस को एक्सप्लोर करने के बाद हमें एहसास हुआ कि इसे मिनी ताजमहल क्यों कहते हैं। अगर आप भी हिस्ट्री और आर्किटेक्चर को पसंद करते हैं और मुगल कालीन विरासत को पास से देखना चाहते हैं तो इस प्लेस को विजिट कर सकते हैं। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट मिनी ताजमहल। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग ट्रैवल कंटेंट्स।